Hello students, welcome once again to English classes UP board. Students, today we are going to study stanza question answers of the poem Amanda. ये पोएम क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड है. स्टेंजा 1 है डोंट बाइट योर नेल्स से स्टार्ट होता है और अमेंडा पर फिनिश होता है. लास्ट टाइम हम इस पोएम को हिंदी मीनिंग के साथ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जहां से आप इस पोएम को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है इज अमेंडा डिस्टर्ब्ड विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस. क्या अमेंडा परेशान थी अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शन से? आंसर इज यस. हाँ, अमेंडा इज डिस्टर्ब्ड विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन. बहुत ही सिंपल सा आंसर है. पोयम पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमेंडा शुड सिट अप. ये क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह से दिया गया है और पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार अमेंडा को बैठना चाहिए. किस तरह से? ऑप्शन यहां दिया गया है स्ट्रेट और लीनिंग. स्ट्रेट में सीधे बैठना चाहिए या लीनिंग झुककर बैठना चाहिए. जैसा कि आपने यदि स्टडी किया हुआ है तो आप जानते हैं कि उसकी मदर उसे स्ट्रेट बैठने के लिए कह रही थी. इसलिए हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमेंडा शुड सिट अप स्ट्रेट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड अमेंडा नॉट बाइट. निर्देशों के अनुसार अमेंडा को नहीं काटना चाहिए. क्या नहीं काटना चाहिए अमेंडा को? आंसर इज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमेंडा शुड नॉट बाइट हर नेल्स. अमेंडा को अपने नेल्स नहीं काटने चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. द इंस्ट्रक्शन टू अमेंडा इज नॉट सिट. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, निर्देश दिया गया था नॉट सिट, कि उसे नहीं बैठना है. किस तरह से नहीं बैठना है अमेंडा को? लाफिंग, हंसते हुए, वीपिंग, रोते हुए, स्लाउचिंग, सुस्ती से, या आइडिल, आलस में. तो इसका सही आंसर है जैसा कि पोयम की लाइन में लिखा हुआ है, स्लाउचिंग वर्ड आया है वहां पर. तो हम इसी आंसर को अपने आंसर में मार्क कर देंगे या फिर लिख देंगे. इस तरह से ये आंसर आ गया स्लाउचिंग. स्टेंजा नंबर 2 स्टार्ट होता है देयर इज अ लैंग्वेज से ब्लिसफुली तक. और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अमेंडा डिड नॉट वांट फ्रीडम. अमेंडा आजादी नहीं चाहती थी फ्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस. अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस, अपने बड़ों के निर्देशों से. अब ये क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह से दिया गया है. यहां पर ट्रू और फॉल्स पूछा गया है. तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर हैं इस पोयम के. और अब हम यहाँ आंसर में इसे लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है. अमेंडा आजादी नहीं चाहती थी, ये सेंटेंस फॉल्स है. जबकि सही आंसर था अमेंडा आजादी चाहती थी. तो क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट. व्हाट इज द कलर ऑफ सी. समुद्र का रंग कैसा है? क्या रंग है समुद्र का? आंसर द कलर ऑफ द सी इज एमरल्ड. समुद्र का रंग एमरल्ड है. एमरल्ड मीन्स फिरोजी वाला हरा रंग, पत्तियों वाला हरा रंग नहीं है. ये कुछ एक अलग फिरोजा जो कलर होता है उसके ऊपर इसका नाम है एमरल्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु लिव्स इन द सी. समुद्र में कौन रहता है? और इसका आंसर है अमेंडा. अमेंडा एज अ मरमेड, एक जलपरी के रूप में अमेंडा लिव्स रहती है इन द सी, समुद्र में. इस चीज की कल्पना कर रही थी अमेंडा की वह एक जलपरी है और समुद्र में रहती है. अमेंडा ओरिजिनली एक जलपरी नहीं है, वह अपनी इमेजिनेशन में ये बात बताती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द वर्ड लैंग्वेज मीन्स. लैंग्वेज शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं पीसफुल, शांतिपूर्वक, चीयरफुल, प्रसन्नता से, लॉफुल, नियमबद्ध तरीके से,
या फिर सिंफुल, पाप के तरीके से। आंसर आएगा लैंग्विड मीन्स पीसफुल। लैंग्विड का अर्थ होता है पीसफुल, शांति पूर्वक। और अब है इस पोयम का स्टेंजा नंबर 3। डिड यू फिनिश से स्टार्ट होता है और अमेंडा पर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड अमेंडाज पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज। और जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स में पूछा गया है और आंसर है ट्रू। क्या अमेंडा के माता पिता उसे जूते साफ करने के लिए कहते थे? यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। यहां पर पहले ब्लैंक स्पेस है। डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, नहीं पसंद करती है पेरेंटल, माता पिता का कंट्रोल। कौन नहीं पसंद करता? अमेंडा या फिर हर ब्रदर, उसका भाई। तो हम जानते हैं इसका आंसर है अमेंडा। हम अमेंडा यहाँ फिल भी कर सकते हैं और हम यहाँ इस तरह से अलग आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इज अमेंडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम। क्या अमेंडा से उसका कमरा टाइडी मीन्स व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है? यस, अमेंडा इज आस्क्ड, अमेंडा से कहा जाता है टू टाइडी हर रूम, कि वो अपना कमरा व्यवस्थित करे। इस स्टेंजा का क्वेश्चन नंबर 4 है, समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क, कभी कभी उसके माता पिता पूछते हैं, ब्लैंक स्पेस, टू कंप्लीट हर वर्क, अपना उसका कार्य पूरा करने के लिए। तो यहां पर बच्चों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। हिज आता है किसी पुरुष, किसी लड़के के लिए जब हम बोलते हैं उसका या अपना। यहां पर देयर मीन्स उनका, बहुत सारे लोगों के लिए। आवर मीन्स हमारा। और लास्ट है हर, हर मीन्स गर्ल के लिए उसका शब्द आएगा तब। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो, समटाइम्स हर पेरेंट्स, लड़की के लिए कहा जा रहा है कि उसके माता पिता। आस्क हर, तो सही ऑप्शन आता है हर, उसका। उसके माता पिता उससे उसका काम पूरा करने के लिए कहते हैं। स्टैंजा नंबर 4, आई एम एन ऑर्फन से लेकर इज स्वीट तक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वॉज अमेंडाज विश। अमेंडा की इच्छा क्या थी? अमेंडा विश्ड, अमेंडा इच्छा करती थी फॉर फ्रीडम, आजादी की। शी वॉन्टेड टू लिव फ्रीली, वह आजादी से रहना चाहती थी। विदाउट हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस, अपने माता पिता की इंस्ट्रक्शंस, अपने माता पिता के निर्देशों के बिना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अमेंडा इमेजिन्स, अमेंडा कल्पना करती है दैट कि शी इज रोमिंग, वह इधर उधर घूम रही है, फ्रीली, आजादी से, इन द डैश, कहां पर? मार्केट में या स्ट्रीट्स में? तो पोयम में जो लाइन दी गई है वो है स्ट्रीट्स, इसीलिए सही आंसर है स्ट्रीट्स। अमेंडा गलियों में आजादी से घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। इस कविता के पोएट कौन है? पोएट है रॉबिन क्लिन। रॉबिन क्लिन इज द पोएट ऑफ द पोयम। स्टूडेंट, ये स्टेंजा क्वेश्चन आंसर यहाँ फिनिश होते हैं। आई होप ये बहुत ही आसान आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।